वेलकम टू रेल योद्धा। आप सभी योद्धाओं का रेल योद्धा में स्वागत है। योद्धा इसीलिए क्योंकि लोको पायलट रेलवे के लिए योद्धा ही होता है, बिकॉज वो हमेशा फ्रंट लाइन पे काम करता है और रेलवे को अच्छी तरह चलने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। लास्ट टाइम जो वैकेंसी 2018 में आई थी उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था और अभी मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे हूँ। आज मैं आप लोग के सामने यहाँ एएलपी की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में कुछ बातें करने आया हूँ, जिससे जो आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो जो भी स्टूडेंट रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं एएलपी के लिए, उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। क्योंकि मैंने सभी वो प्रोसेस करके यहाँ पे आया हूँ जो अभी आप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं अभी सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के जो नई नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके पैटर्न्स और सिलेबस की, पैटर्न्स और सिलेबस के बारे में बात करेंगे और जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। क्या इतनी वैकेंसी ही रेलवे में है या और है, और उसके वीडियो के अंत में स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि आपको रेलवे में इस एएलपी में जॉब लेने के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रेलवे ने जो एएलपी की वैकेंसी निकाली है उसमें ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कैंडिडेट जो है सिर्फ ओनली एक ही आरआरबी में अप्लाई कर सकता है, वो भी ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन ओनली है। दो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसके अलग अलग स्टेज हैं। फर्स्ट जो स्टेज है CBT 1 है, ये स्टेज प्रीलिम्स होता है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज से लिया जाता है। जो सेकंड स्टेज में बच्चे पहुंचते हैं उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेज जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो आएंगे सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज होगा, फिर उसके बाद होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक साइको टेस्ट है, जो पहले ऑफलाइन मोड में होता था उसको साइको टेस्ट बोलते थे, अभी ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हुआ था इसीलिए इसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। ये क्लियर करने के बाद आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ओके, सो लेट्स वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे प्रोसेस रेलवे एएलपी रिक्रूटमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, तो पहला जो इसका स्टार्ट होता है, आप फॉर्म भरने के पहले आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसमें CBT 1 के लिए पहला स्टार्ट होगा। ओके, तो CBT 1 के लिए क्या है वो देखते हैं। CBT 1 जो है ओनली स्क्रीनिंग एग्जाम होता है फॉर शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द CBT 2। जो CBT 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं वो CBT 1 के सिर्फ इसी पर्पज से ही लिया जाता है। अब CBT 1 का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। CBT 1 का जो सिलेबस है वो, उसमें आपको टोटल को जो क्वेश्चंस होते हैं 75 होते हैं, उसके 75 मार्क्स भी होते हैं, और उसका टाइमिंग जो है 1 आवर होता है, 60 मिनट। 60 मिनट आपको टाइम में 60 मिनट टाइम में आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस 75 क्वेश्चंस में आपको रहेंगे मैथ्स रहते हैं, रीजनिंग रहेंगे और जनरल साइंस एंड जीके के क्वेश्चंस रहते हैं। इसका वेटेज बता दूं, ये आपको 20 क्वेश्चंस रहते हैं, ये 25 रहेगा और ये आपको 20 क्वेश्चंस रहेगा, और जीके जीएस का जो क्वेश्चंस है वो 10 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए कितने, 20 40 40 और 10 50 और टोटल 75 ऐसे सेक्शंस हैं। ओके, इसमें रेलवे जो एग्जाम लेती है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। इसका है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा हर फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको 1/3 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आफ्टर सभी का CVT होने के बाद नॉर्मलाइजेशन भी होता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मार्क्स जो होता है 100 में कैलकुलेट होता है, और 100 में कैलकुलेट होगा। ओके, अभी मिनिमम जो परसेंटेज क्वालिफिकेशन, ये एलिजिबिलिटी जो है CBT 1 के लिए, अगर आप 75 ईआर और EWS के लिए 40% है, OBC NCL के लिए 30% है, SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% है। ठीक है, तो अगर आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो CBT 2 का है। अब CBT 2 में क्या है, CBT 2 जो कैंडिडेट है उसका जो सिलेक्शन है वो अलग अलग आरआरबी अपना प्रीलिम्स का अलग अलग कट ऑफ निकालती है। जो जो भी जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे उस बोर्ड का अलग CBT 1 कट ऑफ होगा, और फिर अलग अलग बोर्ड का अलग अलग CBT 1 कट ऑफ होता है, उसके अकॉर्डिंग उस CBT 2 के लिए बच्चे को शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है, अब CBT 2 बच्चे जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो टोटल जो वैकेंसी होगा उसका 15 टाइम्स से ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी इतने किए जाएंगे। 50 जो जितना जैसे 5600 के आसपास वैकेंसी है, तो टोटल उसका 15 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे वो CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। अब CBT 2 में सिलेबस क्या होते हैं वो देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CBT 2 जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में होता है। ओके, CBT 2 जो आपका एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में होता है।
पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए में जो होता है वो आपका 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, और पार्ट बी जो होता है उसमें 60 मिनट्स में आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका कितना होगा, 175, 100 प्लस 175। और टोटल जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स 30 मिनट्स होगा। 90 मिनट्स सीबीटी वन के लिए 100 क्वेश्चंस, और 60 मिनट जो होता है सीबीटी ये पार्ट बी का, 90 क्वेश्चन जो है पार्ट ए के लिए होता है 90 मिनट्स, और 60 मिनट जो होता है पार्ट बी के लिए होता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन, इसमें 75 क्वेश्चन। ये जो पार्ट बी का जो 75 क्वेश्चन है ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। 75 में से आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स हो तो देखेंगे क्या कितना इधर है। अब बात करते हैं, अब सीबीटी टू में भी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। अब सीबीटी टू में भी मिनिमम परसेंटेज आपको लाना ही लाना है, सेम है। ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 40% है, और ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% होता है। ओनली 1 मार्क्स जो होता है काउंटेड एज शॉर्टलिस्टेड फॉर ओनली ओनली द मार्क्स। हाँ, अभी क्या है, अगर जो बच्चे जो मेरिट बनते हैं उनमें से पार्ट ए के मार्क्स ही काउंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर जो साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनमें से पार्ट ए के ही मार्क्स पे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी जो वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसमें 35% आप सबको मार्क्स लाना है। अगर इसमें अगर सपोज पार्ट ए में आप 90 ले आए और इसमें आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए पार्ट बी में, देन आपका सिलेक्शन फर्दर स्टेज के लिए नहीं होगा। ओके, ये दिमाग में रखे रहिए। पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना ही करना है। अगर ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आप फिर शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। अब सीबीटी टू के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, पहले होता था साइको टेस्ट, अब जो है एक उससे पहले एक और बात कर लें, जो सीबीटी टू जो है, सीबीटी टू में ट्रेड टेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्टेज होते हैं। जैसे आईटीआई जो एएलपी की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी का मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आईटीआई, और आईटीआई में अलग अलग ट्रेड होते हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रेड होते हैं। जैसे हो गए जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गए, ये कॉइल वाइडर और रेफ्रिजरेटर का हो गया, एयर कंडीशनिंग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हो गया, फीटर हो गया, मैकेनिक्स हो गए, अलग अलग टाइप का अलग अलग टाइप के ट्रेड होते हैं। तो उस ट्रेड जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है। तो ये जो है अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उसके डिपार्टमेंट के अलग अलग ट्रेड सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो कि पार्ट सीबीटी टू के पार्ट बी में पूछे जाएंगे। तो इसका जो इसका जो पूरे सब्जेक्ट का जो ट्रेड का जो सिलेबस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है, उसमें आप उस लिंक पे क्लिक करके सभी जो ट्रेड है उसका आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं लिंक में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप डाउनलोड करके सभी का सिलेबस देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गई पार्ट बी में, जो पार्ट सीबीटी टू का जो पार्ट बी है उसका ट्रेड से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कौन कौन से आपको ट्रेड सब्जेक्ट चॉइस है आपके पास, ये चॉइस आप सेलेक्ट करके जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे, जिस जो आपका ट्रेड स्ट्रांग है। जैसे कि बहुत लोग का इलेक्ट्रिशियन अच्छा होता है तो इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट कीजिए, उसके उस पर जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ आपको 35%, 25 में 35% आपको लाना है। अगर वो आप ला लेते हैं तो आप पार्ट बी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किए देन सीबीटी टू में कितनी भी मार्क्स लेके आइए आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाली। ओके, अब आते हैं सीबीटी टू के बाद, अगर सीबीटी टू में शॉर्टलिस्ट है तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। अब जैसे ही आप सीबीटी टू में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका अगला जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो है आपका सीबीएटी। सीबीएटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो है ये हमारा पहले साइको टेस्ट बोला जाता था, अभी ये कंप्यूटर पे होने लगा है, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोला गया है, ठीक है। इसको टेस्ट बैटरीज भी बोलते हैं। ये ये एग्जाम में कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, वो है जो वैकेंसी है उसके 8 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके, अब अलग अलग कैटेगरी से जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग जो है 8 टाइम्स से सिलेक्ट किया जाएगा। जो जो बच्चों का सीबीटी टू में मार्क्स अच्छा है, सीबीटी टू के मेरिट पे ये साइको टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि जब भी आप साइको टेस्ट देने आएंगे तो उस समय आपको एक विजन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। वो विजन सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है वो रेलवे जारी कर देगी एट द जैसे ही आपका जैसे ये सीबीटी टू खत्म होगा उस टाइम रेलवे के साइट, हरी सभी रेलवे के साइट पे विजन सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहता है वो रहता है, वहां से आप डाउनलोड करके किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपना एक बार आई चेकअप करवा कर वो आई चेकअप करने के बाद डॉक्टर आपको विजन सर्टिफिकेट बना कर देता है। वो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन टाइम के में आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। जो साइको टेस्ट आप देने आएंगे, सीबीएटी देने आएंगे, उस समय आपको वो विजन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको एग्जाम में अपीयर होने देता है, ठीक है। उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे, वो मैंडेटरी है। तो ये आप ध्यान में रखे रहिए, अभी तो बहुत टाइम है, फिर भी ये बातें ध्यान में रखे रहिए। ओके, ये जो सीबीएटी जो एग्जाम होता है साइको टेस्ट, ये इंग्लिश और हिंदी में होता है।
ठीक है? इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग होता है, इसके बारे में थोड़ा देर बाद में बात करते हैं, ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अभी इन्फो अगर सीबीएटी के ये साइको टेस्ट के लिए सीबीएटी के लिए अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आरडीएसओ के साइट पे आप जाकर उसके सभी इन्फॉर्मेशंस क्या-क्या किस टाइप के एग्ज़ाम्स पैटर्न होते हैं, वो सभी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो साइको टेस्ट है, उसमें क्वालीफाई करने के लिए क्या होता है? इसमें क्वालीफाई करने के लिए आपको एक इसका क्वालीफाइंग जो मार्क्स होता है, वो मिनिमम टी स्कोर होता है। एक टी स्कोर जनरेट होता है, जो आपको हर टेस्ट में आपको 42 टी स्कोर लाना ही होता है। इसके लिए बता दूँ टोटल 5 टाइप्स का टेस्ट होता है आपका। ये जो सीबीएटी होता है उसमें 5 टाइप का टेस्ट होता है और पाँचों में आपको 42 टी स्कोर लाना ही पड़ता है। 42 टी स्कोर लाएँगे तभी क्वालीफाई करेंगे। अगर आप 4 में लेके आ गए और 1 में नहीं लाए देन आप डिस्क्वालीफाई हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि पाँचों जो टेस्ट है 5 टाइप का जो टेस्ट है, टेस्ट बैटरीज़ उस हर टेस्ट बैटरीज़ में आपको 42 मिनिमम 42 टी स्कोर लाना ही लाना है। तभी आप साइको टेस्ट क्वालीफाई करके जाएँगे। ठीक है? अब आते हैं आप साइको टेस्ट क्वालीफाई कर गए। सीबीटी 2 में भी अच्छा मार्क्स है पार्ट ए में। अब मेरिट कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। द मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें जो 70% जो वेटेज होता है ना, वो होता है आपका पार्ट ए में कि सीबीटी को जो सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है उसका और 30% जो वेटेज होता है वो जो साइको टेस्ट जो सीबीएटी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो देते हैं उसका होता है। तो ये 70% प्लस 30% ये दोनों मिलाकर ये आपका फाइनल मेरिट बनता है। ठीक है? ये आपका इंटायर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एएलपी का, यहाँ तक आके आपका एंड होता है। इसके बाद अब आती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का। अगर आप इन सभी इसी पे मेरिट बनता है, इसी के मेरिट पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है। मेडिकल में जैसे ही आप आएँगे, उसके बाद आपको मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए जो क्राइटेरिया है, वो है आपका ए1 स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है? ए1 स्टैंडर्ड ए1 मेडिकल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि एएलपी में आँख के लिए आई का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। आई विज़न आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स गॉगल्स यूज़ करते हैं या कलर विज़न्स हैं, वो एएलपी के लिए फिट नहीं है। क्योंकि जो ऑलरेडी जिनका कलर विज़न्स है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप उसके लिए आप ना ही अप्लाई करें तो अच्छा है। ठीक है? अब बात करते हैं एएलपी का जो सैलरी जो ये लेवल है वो क्या है? ये लेवल 2 होता है। इसका बेसिक जो इनिशियल पे ग्रेड होता है 19,900 होता है और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड ऑलरेडी बोल दिया ए1 है। इसका एज जो है 18 टू 18 से 30 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और टोटल जो वैकेंसी आई है वो 5,696 आई है। बट क्या ये रेलवे के लिए वैकेंसी सफिशिएंट है? मेरा मानना जहाँ तक है ये इतने वैकेंसी से रेलवे का कुछ नहीं होगा। ये सिंपल कहावत है, आप सुने होंगे, ऊँट के मुँह में जीरा का जो हाल है, वही है। क्योंकि इतने वैकेंसी से रेलवे का कुछ नहीं होना। इससे ज़्यादा वैकेंसीज़ तो रेलवे के अदर-अदर डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं। इससे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं, उसके थ्रू इससे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे रेलवे लेती है। तो ये भी सेंट्रलाइज़्ड है वो भी 6 ईयर्स से आफ्टर 6 ईयर्स से ये वैकेंसीज़ आई है। तो इतने वैकेंसी से रेलवे का कुछ नहीं होगा। होप सो मुझे जहाँ तक लग रहा है और मैं श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि रेलवे जो है वैकेंसी इंक्रीज़ करेगी क्योंकि एएलपी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। इतने से एएलपी से भी जो काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर रेलवे में सबसे ज़्यादा अगर स्टाफ की ज़रूरत होती है वो है रनिंग स्टाफ की, ठीक है? रनिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है रेलवे में। तो इसीलिए एएलपी की वैकेंसी बढ़ेगी और मेरा जहाँ तक मानना है अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए और तैयारी में अभी से लगे रहेंगे क्योंकि इस बार सीट कम है, तो आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आपको जाके सिलेक्शंस मिलेंगे। क्योंकि जो पिछले साल का जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ का भी हम अभी एनालिसिस करेंगे। वो कट ऑफ और ये कट ऑफ में बहुत अंतर होगा। क्योंकि आप समझेंगे कि ये पिछले बार जो कट ऑफ हुआ है, वो सेम कट ऑफ आए तो वो तो पॉसिबल है नहीं। इस बार जो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है। पिछले लास्ट टाइम 27,000 के आस-पास सिर्फ एएलपी की वैकेंसीज़ थी और इस बार ओनली 5,000 वैकेंसी है, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएँगे ही। सो इसीलिए अभी से ही तैयारी में लग जाइए। ओके, तो आपको और भी कोई भी जो एनीथिंग आपके एडी की एएलपी के रिक्रूटमेंट से एएलपी के बारे में कुछ भी जानकारी अगर चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
जो भी आपको डाउट्स हैं, टाइम मिलते हैं क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है इस जॉब में। लेकिन फिर भी अगर टाइम मिले तो मैं आपको एक साथ सभी कमेंट्स का एक साथ मैं रिप्लाई कर दूँगा। और और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो आपके अ, नेक्स्ट जो अपडेट्स होंगे अभी नेक्स्ट मैं जल्द ही आपको आपके सामने एक और वीडियो लाने वाला हूँ जो इसके पिछला जो एएलपी का पिछला जो 2018 में जो वैकेंसीज आई थी उसके कट ऑफ मार्क्स के एनालिसिस और किस बोर्ड में किस जोन में आपको फॉर्म भरने चाहिए, किस जोन में कट ऑफ कम जाता है और एज पर वैकेंसी वाइज किस जोन आपके लिए सेफ जोन होगा फॉर द सिलेक्शंस।